प्लेट ले लेंगे नीचे से, ठीक है। हम जिस फैमिली से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमें हमेशा से ही सिखाया गया है, दादी हो, दादाजी हो या फिर मम्मी पापा हो, समय पे उठो, समय पे अपने काम करो। समय पे काम करते हैं तो हमारे पास समय बचता है, समय बचता है तो हम उस समय का सदुपयोग करते हैं और सदुपयोग करके काफ़ी कुछ हम अचीव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। समय की वैल्यू सभी समझते हैं, जो नहीं समझता है वो काफ़ी कुछ पीछे छोड़ देता है। और हम जिस फैमिली से आते हैं, हम चाहे कहीं भी रह लो, चाहे मुंबई शहर में रह लो, चाहे अमेरिका में भी रह लो, हम समय की वैल्यू हमेशा ही जानेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ें बचपन से इस कदर सिखाई जाती है, समय का सदुपयोग करना। तो हम वो चीज़ हमारे जहन में एकदम से बस चुकी है। तो यहाँ पे बस मैंने यथार्थ को टिफ़िन बना के दिया था। उस टाइम पे मैंने बनाया था यथार्थ के लिए आलू के सैंडविच, और बस यहाँ पे इसके पापा के लिए मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। और बस आटा यहाँ पे लगाया है, टिफ़िन बना के दूंगी। साथ में मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और सुबह सुबह बहुत बड़ा सरप्राइज़, भैया आए अचानक से। वैसे भैया आए हुए हैं किसी फंक्शन में मुंबई शहर में, लेकिन अचानक से आए। फिर भैया को मैंने उसी स्टफिंग से जो यथार्थ को मैंने बना के दिए थे ब्रेड सैंडविच, उसी से मैंने भैया को बना के दिए ब्रेड रोल। अब वही मसाला बच गया, तो हम लोग अभी नाश्ते में करने वाले हैं आलू प्याज का पराठा। तो वो इंजॉय करेंगे चाय के साथ गरम गरम। बस उसके बाद इसके पापा है खा पी कर चले गए थे, और मेरे भैया है बहुत सारा सामान लेके आए थे हम दोनों बहनों के लिए। तो बहुत मतलब खुश हो गई। ऐसे कहते हैं ना, मायके से तो कोई छोटी सी एक चीज़ भी आती है ना, लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। तो भैया बहुत सारा सामान लेके आए थे, और क्या क्या लेके आए थे यदि आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना, यस हम देखना चाहते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। बस उसके बाद इसके पापा चले जाते हैं ना ऑफिस, तो एक बार की थकान उतारने के लिए मैं 5-10 मिनट बैठती हूँ। मोबाइल नहीं देखती हूँ, बहुत रेयर है मोबाइल देखती हूँ। 5-10 मिनट में न्यूज़पेपर देख लेती हूँ, या फिर ऐसे ही सुस्ताने लगती हूँ, सोचने लगती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। तो बस यहाँ पे लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग करने के लिए। तो मैंने शुरुआत है हॉल से ही की थी। अभी तो ऐसा है सभी जगह काफ़ी अच्छे से बारिश होना शुरू हो गई है, और हमारे मुंबई शहर में भी बारिश आती है। बहुत अच्छे से आना शुरू नहीं हुई जैसी आनी चाहिए, लेकिन आ रही है। और मैं वही देख रही थी खिड़की के बाहर, जो बादल हैं मतलब लगने शुरू हो गए थे, और थोड़ी देर में मूसलाधार वर्षा है ऐसे लग रहा था आने वाली है। और जब बारिश आने वाली रहती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपके शहर में बारिश है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ पे बस मैंने सोफ़ा को अच्छे से सेट कर दिया है, और जो पर्दे हैं उनको खोल के ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि पर्दे हैं मोस्टली मेरे बंद ही रहते हैं, मैं खोलती ही नहीं हूँ इनको। तो थोड़ा सा ब्रश है 6-7 दिन से इनके ऊपर अच्छे से खोल के लगा देती हैं, तो इसके ऊपर यदि जाले वाले धूल मिट्टी कुछ हो तो ईजिली है वो हट जाते हैं। और अचानक से बस शुरू हो गई मूसलाधार वर्षा, और यहाँ पे बस जैसे ही बारिश आना शुरू हुई तो काम की एक एनर्जी ना वो और लेवल में मेरी बढ़ गई। तो यहाँ पे बस जो टीवी यूनिट है इसके सबसे ऊपर वाली जो कैबिनेट है उसको मैं क्लीन करूँगी। काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में खटक रही थी कि इसको मुझे साफ़ करना है, और आपके साथ भी ये सब चीज़ें होती होंगी। हमें आइडिया रहता है, हम घर में रहते हैं, पता रहता है कौन सी चीज़ हमें साफ़ करनी रहती है। छोटी छोटी चीज़ों को हम लेके चलती हैं डेली रूटीन में, मतलब कुछ भी कभी ये, तो हमें मतलब डीप क्लीनिंग जैसी चीज़ों से हम बच सकते हैं। आज जैसे मैं चेरी से काम करवा रही थी ना, हमारी मम्मी भी हमसे ऐसे ही काम करवाती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि अचानक से मैं खूब सारा काम देना शुरू किया। हम छोटे थे तब से आदत एक बनाना शुरू किया, मतलब बेटा ये कर दो, पापा को खाना पकड़वा दो, और दादी को खाना दे दो, पानी दे दो, मतलब पौधों में पानी दे दो। छोटे छोटे काम करवाती थी। जैसे जैसे हम बड़े हुए वो काम है हमें जिम्मेदारी लगने लगे, और उन कामों को हम बेखूबी निभाने लगे। तो बच्चों को, आजकल के बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कंपेयर हम नहीं कर सकते। जितना काम हमने किया हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि
वो टाइम कुछ अलग था, ये टाइम कुछ अलग है, हमें बदलना होगा। क्योंकि टाइम हम बदल नहीं सकते हैं, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी मम्मी हमसे जितना काम करवाती थी, क्योंकि हमने बहुत सारा काम किया है अपने मायके में, बहुत काम किया है, लेकिन आजकल के बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है, इतनी ट्यूशन्स रहती है, इतना इनके पास पढ़ाई का बर्डन रहता है। और मतलब वही है, सोच थोड़ी सी हमें खुद की ही चेंज करनी पड़ेगी। ज़माना नहीं चेंज हो सकता, सोच को ही चेंज करना होगा। तो यहाँ पे बस चेरी तो अभी बैठी है, आधा घंटा में निकलेगी वो, और उसको मैं ब्रेड सैंडविच दे दूँगी टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम को इकसार करने के लिए। और बस यहाँ पे गेट के पीछे मैंने देखा काफ़ी अटरम पटरम लगे हुए थे, मतलब अच्छे से गेट है, बंद भी नहीं हो रहा था, तो वो मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। और बस बेड है, इसको भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। तो ये वाला रूम मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था। मतलब थोड़ा सा एफर्ट देना रहता है, और मतलब 10 मिनट ही लगते हैं, यदि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं, हमारा रूम भी नीट एंड क्लीन हो जाता है और मन को सुकून मिलता है। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी मेरे वाले रूम को सही करने के लिए। वैसे मेरा रूम सही है, मैंने बहुत सही से इसको कर दिया। सुबह सुबह इसी रूम में सभी का नहाना धोना रहता है, ये वाला बाथरूम ही यूज करते हैं हम चारों जन। तो ये वाला रूम मेरा बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, मतलब इधर तौलिया उधर तौलिया, इधर ये कपड़ा उधर ओढ़ने के बिछाने की चादरें वदरें, और बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरी रहती है, दोनों रूम में रहती है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक मेरी आदत है, आते जाते मैं व्यवस्थित करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाद में भी मुझे ही करना है, इसलिए मैं एक सेकंड भी नहीं बैठती हूँ। मतलब दिमाग और हाथ दोनों साथ साथ मेरे चलते रहते हैं। और बस यहाँ पे दोनों रूम को एकसार करने के बाद में आ गई थी किचन में, और किचन में चेरी कर रही थी मस्ती। तो यहाँ पे बस वो लड्डू हैं दिखा रही थी, क्योंकि वो लड्डू बिखर गए थे, वो थे सिद्धि विनायक के लड्डू, मेरे भैया लेके आए थे, तो वो बिखर गए थे। तो चेरी ने उनको मतलब बाइंड कर लिया, बना लिया अच्छे से, तो खुश हो रही थी, देखो मम्मा मैंने ये काम कर लिया। तो बस यहाँ पे अपना खाना लेके वो गई है, मटर पनीर की सब्जी के साथ खाना खा लेगी, और टिफ़िन भी लेके चली जाएगी ब्रेड सैंडविच। और मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पे रोटियां हैं, जैसा कि मैं बना के ही रख देती हूँ, मतलब 99% ऐसा ही रहता है, मैं बना के रखती हूँ, वरना बाद में मुझे बहुत बड़ी आफत सी लगने लगती है। तो सबसे पहले मैं सर्विस प्लेटफॉर्म है उसको नीट एंड क्लीन करूँगी। जो फ्रिज में रखने का सामान रहता है उसको फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज को भी देखती रहती हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा सामान ऐसा रहता है कि वो यूज़ होने वाला नहीं है, उसको मैं निकाल देती हूँ, मतलब डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को पहुँच के ही मैं हमेशा ड्रॉवर में रखती हूँ। 1 मिनट का एफर्ट लगता है, यदि हम उनको गंदा संदा ही रखते हैं तो कॉकरोच है, चींटीज़ है, काफ़ी ऐसी चीज़ें आ जाती है। बारिश के मौसम में चींटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ध्यान रखें। और खिड़कियां मैं बारिश के मौसम में मोस्टली बंद ही रखती हूँ, वरना बहुत मक्खियाँ आ जाती है घर में। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना वो मक्खियाँ ऐसे रहती है खाने पीने की चीज़ों पर बैठने लगती है। तो यहाँ पर बस मैं पूरे ही किचन को साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ। चेरी अभी निकलने वाली है, तो बस वो बार बार मतलब आती रहती है मेरे पास। जब तक वो निकलती नहीं ना, मम्मी 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 मतलब मेरे आगे पीछे ही लगी रहती है। एक लड़की का मतलब रहता ही है, बार बार अपनी मम्मी हो या फिर घर में रहती है तो मम्मी, पापा घर में रहते हो पापा पापा, लड़कियों का ज़्यादा ही रहता है। बस उसके बाद 1-1.5 घंटा मैंने रेस्ट किया, चेरी चलेगी उसके बाद। और अभी बजे हैं घड़ी में 1, और यथार्थ को मैंने खाना दे दिया था, मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और जैसा कि अभी आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की चाय तक। तो मैं क्या क्या करती हूँ, बहुत से काम है मैं जल्दी जल्दी सुबह ही निपटा लेती हूँ। दोपहर के लिए तो बहुत कम है काम रखती हूँ। एक तो खाना खाने का काम रहता है, दूसरा प्रेस करने का काम रहता है। जब प्रेस वाला काम रहता है वो मैं दोपहर को ही निपटा लेती हूँ। खाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करती हूँ, मतलब लेटे रहती हूँ सोफ़ा के ऊपर। उसके बाद बस मैं प्रेस करने बैठ गई थी, वेट कर रही थी जैसे ही यथार्थ आएगा क्लासेस से, उसके बाद हम दोनों बैठ के पियेंगे चाय। और यहाँ पे यथार्थ आ ही गया तो बार बार कर रहा था मम्मा चाय बना दो, मम्मा चाय बना दो, यदि मैगी रखी है तो मैगी भी बना दो। तो मैं उसको वही बोल रही थी, बेटा 5 मिनट रुक जा, मैं अपने कपड़ों को आयरन कर लेती हूँ, इन कपड़ों को अच्छे से अरेंज कर देती हूँ।
मतलब एक रहता है ना कि यदि हमारे सारे काम प्रॉपर तरीके से रहते हैं, मतलब ढंग से सारे काम करते हैं ना, तो हमारे पास ऐसे लगता है काम ही नहीं है। जैसे आज मुझे ऐसे लग रहा था क्या काम करूँ क्या काम करूँ, क्योंकि मैंने अपने कामों में एक रूटीन लेके रखी है कि सारे ही कामों को मैनेज करके चलना, फैला के नहीं रखना किसी काम को। यदि हम किसी काम को बहुत ज़्यादा फैला लेते हैं, फिर एक दिन उसको करने बैठते हैं, फिर पूरा दिन लग जाता है, तब भी वो काम है वो मतलब कंट्रोल में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने सारे ही कपड़ों को अच्छे से आयरन कर दिया था, उनको उनकी जगह पे तुरंत ही हैंड टू हैंड उसको रख दिया था। अब आ गई थी मैं बच्चों वाले रूम में, तो चेरी की एक शर्ट थी उसको भी मैं हैंगर में लगा के इसकी अलमारी में सेट कर दूंगी। और आज जैसा कि मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि बारिश का मौसम भी था और कपड़े इतने खास थे नहीं, जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे वो मैंने सुखा दिए थे। और ये तौलिए वगैरह हैं ये तो मतलब रोज़ मैं डेली वॉश नहीं करती हूँ, 3-4 दिन के बाद इनको वॉश करती हूँ। तो ये सूख गए थे तो इनको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। और बारिश ऐसे ही आ रही है, अब ये रुकी हुई है, सुबह 1 घंटा अच्छी बारिश आई, उसके बाद रुकी हुई है। तो कपड़ों को फोल्ड करने के बाद यथार्थ की जींस विंस है अलमारी में रखने के बाद मैं जाऊंगी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी घड़ी में बज गए थे 4 और चाय की तलब लग ही जाती है। 4 बजने के साथ तो ऐसे लगता है हाँ चाय बनानी है चाय बनानी है। और बस वही रहता है, जब अकेले अकेले आप रहते हो तो आपको ही बना के पीना पड़ता है। और मतलब हमारा टाइम ऐसा था कि हम लोगों के पास ट्यूशन नहीं हुआ करती थी, तो मम्मी का मन होता था, दादी का मन होता था, तो हम तुरंत ही उनको चाय बना के दे देते थे। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं, उन चीज़ों को बस हम याद कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं, लेकिन अब वो सब चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी यथार्थ के लिए मेरे लिए चाय बनाने के लिए, और साथ में मैगी है उसको बना के दे दूँगी। मैं मैगी नहीं खाऊँगी, और यथार्थ को मैगी का बहुत ज़्यादा मतलब चस्का है, मतलब हफ्ते में 2 बार वो मैगी खाता ही खाता है। मैं उसको बहुत मना करती हूँ मत खाया कर मत खाया कर, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं। तो यहाँ पे बस चाय पत्ती है मेरी ख़त्म हो गई थी छोटे वाले कंटेनर में, तो बड़े वाले कंटेनर से मैंने चाय पत्ती इसमें डाल दी, और साथ ही साथ इस हैंड टू हैंड ही मैं छोटे वाले कंटेनर में चाय पत्ती भर के रख दूँगी, वरना ऐसा होगा सुबह वापस से मुझे बड़ा वाला डिब्बा है वही निकालना पड़ेगा। तो छोटी छोटी हमारी हैबिट्स रहती हैं, अपने कामों को यदि हम अच्छे से सुचारू रूप से करते हैं और डिसिप्लिन में रह के करते हैं तो हम बड़े से मतलब टास्क से बच जाते हैं। क्योंकि होम मेकिंग कोई इजी टास्क नहीं है। यदि कोई कह देना होम मेकिंग इजी टास्क है तो वो करके दिखा दे, क्योंकि हम जब गृहिणियाँ घर में रहती हैं अपने घर को अच्छे से मैनेज करके चलती हैं तो हमारा घर भी तो कितना सुंदर लगता है ना। तो यहाँ पे बस बन गई है चाय। यथार्थ को मैगी मैंने दे दी थी, और चाय के साथ मैं खाऊंगी मतलब मोटी वाली नमकीन जो मेरा भैया लेके आया है। और भी चीज़ें लेके आया है खाने पीने की, मतलब कतली लेके आया है काजू की 1 किलो, और साथ में काफ़ी कुछ लेके आया है। वो क्या लेके आया है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। अभी मैं पी लूँगी फ़िलहाल मेरी चाय। तो ये है आज का मेरा रूटीन, मेरी सुबह के नाश्ते से लेके शाम की चाय तक का। और बस चाय जब छन जाती है उस टाइम पे तो ऐसा लगता है फटाफट से इसको बैठ के पियो, और उसके बाद आधा घंटा बस खुद के अंदर ही रहो। और मेरा ऐसा ही रहता है, जब मैं चाय पीती हूँ मैं बहुत अच्छे से खो जाती हूँ। बस इसी के साथ आज की चाय के साथ ही इस वाले वीडियो को मैं रुचिका यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। सिंपल है लेकिन हम रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे की लाइफ से, इसलिए इंटरेस्टिंग भी होगा। बस इसी के साथ टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैं रुचिका मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना, लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना सब्सक्राइब करने के